शोरूम में डकैती, एक शख्स और दो जगह मौजूदगी। मंगेश यादव एनकाउंटर में उलझती जा रही एसटीएफ की कहानी। यूपी के सुल्तानपुर जिले में 28 अगस्त की दोपहर जिस वक्त भरत ज्वेलर पर डाका पड़ा, क्या उस डाका डालने वाले मंगेश यादव भी शामिल था? ये क्या शोरूम के सीसीटीवी कैमरे में कैद 5 डकैतों में एक मंगेश यादव था? अगर ऐसा हुआ तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि मंगेश यादव उस वक्त शोरूम में डकैती भी डाल रहा था और ठीक उसी वक्त वह सुल्तानपुर के करीब 90 किलोमीटर दूर अपनी बहन के साथ उसके स्कूल में मौजूद था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने तीन साथियों के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद भी मंगेश अपने घर पर आराम से कैसे सो रहा था। यही वजह है कि यह मामला अब एनकाउंटर और मर्डर के बीच आकर खड़ा हो गया है। पुलिस की घिसी पिटी कहानी है कि जौनपुर के अगोरा गांव में ट्रक ड्राइवर राकेश यादव का घर है। इस घर में 4 लोग रहा करते थे। राकेश यादव, उसकी पत्नी, 10वीं में पढ़ने वाली बेटी प्रिंसी और बेटा मंगेश यादव। अब इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं क्योंकि मंगेश यादव अब इस दुनिया में नहीं है। एनकाउंटर के नाम पर उसकी हत्या हो चुकी है। हालांकि यह बात यूपी पुलिस नहीं मानती है। हर एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस जो कहानी सुनाती है, मंगेश यादव की मौत के बाद भी वही घिसी पिटी कहानी सुना रही है। पुलिस की कहानी का सच क्या है? लेकिन इस बार यूपी पुलिस अपनी ही कहानी में उलझ कर रह गई। पुलिस की कहानी में इतनी झोल है कि अगर उन्हें झाड़ दिया जाए तो एक फ्रेम नज़र आ जा रहा है। सारे के सारे यूपी पुलिस के महारथी शायद एक साथ जेल में नज़र आएंगे। तो चलिए पुलिस की कहानी के जरिए ही इस पूरी कहानी का सच जान लें। रात में घर पर बेफिक्र सो रहा था मंगेश। वह 2 सितंबर 2024 की रात थी जब एसटीएफ की टीम सादी वर्दी में मंगेश यादव के घर आई थी। घर वालों के मुताबिक तब मंगेश घर पर ही सो रहा था। इतना ही नहीं, बीते कई दिनों से वह लगातार घर पर ही था। अब यहाँ सवाल है कि अगर मंगेश यादव भारत ज्वेलर के यहाँ लूटपाट में शामिल था, 1 सितंबर को उसके 3 साथियों का एनकाउंटर हो चुका था। 4 सितंबर को उसका सरगना विपिन खुद सिलेंडर कर एनकाउंटर के डर से जेल चला गया। तो फिर मंगेश यादव क्या घर पर बैठकर एसटीएफ के आने का इंतजार कर रहा था? कायदे से तो लूट के माल के साथ उसे यूपी में ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वह घर पर बेफिक्र सो रहा था और मुझे पकड़ो, आओ मुझे पकड़ो। एसटीएफ की कहानी, घर वालों की कहानी के हिसाब से 2 सितंबर को जिस दिन मंगेश पर 50,000 का इनाम रखा गया और 4 सितंबर को जिस दिन इनाम डबल किया गया, उस वक्त मंगेश फरार नहीं बल्कि पहले एसटीएफ की नज़रों में और फिर कब्जे में था। पर यह कहानी तो अब भी कुछ नहीं, असली कहानी तो आगे है। मुखबिर की अजब खबर। एफआईआर के मुताबिक उन्हें 5 सितंबर की देर रात मुखबिर से खबर मिली कि भरत ज्वेलर के यहाँ लूटपाट में शामिल 2 आरोपी लूट का माल बेचने के लिए एक खास रास्ते से गुजरेंगे। अब यह बात कैसे गले उतरे या उतारे कि रात 3 बजे लूट का माल लेकर कोई चोर लुटेरा किस बाजार या सोनार के पास उसे बेचने जाता है। लेकिन एसटीएफ की कहानी यही है। एनकाउंटर की फिल्मी कहानी। इसके बाद कहानी की हिसाब से मंगेश यादव को रोकने के लिए कहा जा रहा था। वह गोली चलाता है, फिर बदले में गोली खाता है और मर जाता है। और हाँ, एसटीएफ के ज़्यादातर मामलों में हर 3 तरफ से घिरा होने के बावजूद मोटरसाइकिल पर सवार मंगेश यादव का साथी तब भी भाग निकलता है। अब जब मंगेश यादव के पास से भी कभी चाकू तक नहीं मिला, उसके पास से हथियार भी मिल जाता है। और तो और बरामदगी में एसटीएफ अमेरिकन टूरिस्ट बैग के साथ वह ब्रांडेड कपड़े भी दिखाती, जो अपनी पूरी कहानी में कभी मंगेश यादव ने पहने ही नहीं थे। 10 बजे से 2 बजे तक बहन के साथ था मंगेश। अब आइए लूट से लेकर मंगेश यादव के एनकाउंटर तक की टाइमलाइन आते हैं। सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर के जिस वक्त लूट हुई तब 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे 17 मिनट हो रहे थे। सीसीटीवी कैमरे की यह वक्त बता रहा है कि जब सुल्तानपुर में दूर जौनपुर में मंगेश यादव सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अपनी बहन प्रिंसी के साथ उसके स्कूल में फीस जमा करने गया था, जिसकी गवाही खुद उसकी बहन प्रिंसी दे रही है। ऐसे गड़बड़ाया एनकाउंटर की कहानी। मंगेश यादव का एनकाउंटर 15 सितंबर को तड़के 3:15 से 3:30 के दरमियान हुआ, जबकि खुद घरवाले बात की गवाही देने की सादी वर्दी में आई पुलिस उसे 2 और 3 सितंबर को देर रात पूछताछ के नाम पर घर से ले गए। यानी एनकाउंटर से पहले मंगेश यादव पुलिस या एसटीएफ के कब्जे में था। एनकाउंटर के बाद जैसे ही घरवाले मीडिया के कैमरे पर आए, 2 सितंबर की रात की कहानी बताई, तभी से एसटीएफ की कहानी गड़बड़ा गई। ऐसे बची है 4 लोगों की जान। लेकिन आइए इससे भी ज़्यादा गड़बड़ और कहानी है कि कहानी 4 ऐसे लड़कों की जो शायद मंगेश यादव का सच सामने आ जाने की वजह से अब तक जिंदा है।
वरना बहुत मुमकिन था कि अब इनका भी इनकाउंटर अब तक हो चुका होता। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगेश यादव के साथ साथ एसटीएफ के इसी लूटपाट के सिलसिले में 4 और लड़कों को उठा रखा है। इसके नाम विपिन सिंह, विवेक सिंह, विनय शुक्ला और अनुज प्रताप सिंह है। इसमें से विमल और विवेक उसी विपिन सिंह के भाई हैं जिसे लूटपाट का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इसमें से विनय शुक्ला के परिवार वाले तो बाकायदा कैमरे पर आकर उसे उठाने की गवाही दे रहे हैं। एसटीएफ का खूनी प्लान चौपट। प्लान के तहत एसटीएफ ने इन चारों को उठा तो लिया। किसी इनकाउंटर के बाद शायद इनकी भी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी भी दिखा देते, लेकिन तभी मंगेश यादव का इनकाउंटर सुर्खियों में आ गया। मंगेश के परिवार के दावों की वजह से इनकाउंटर पर सवाल उठने लगे। ऐसे में एसटीएफ का प्लान चौपट हो गया। सूत्रों के मुताबिक बदलते हालात को देखते हुए पहले से ही कब्जे में मौजूद इन चारों की अब एसटीएफ सुल्तानपुर के किसी थाने में गिरफ्तारी दिखाना चाहती है, मगर पेच ये फंस गया है कि लेकिन पुलिस इन चारों को जमा करने यानी इनकी गिरफ्तारी दिखाने से पीछे हट गई है। पहले उठाए तो गिरफ्तार देर से क्यों? लोकल पुलिस का कहना है कि वह इसी शर्त पर इन चारों को जमा करेगी यानी गिरफ्तार करेगी जब ये गिरफ्तारी एसटीएफ की तरफ से दिखाई जाए। लेकिन एसटीएफ इसे बचाना चाहती क्योंकि घर वालों के सामने अनजाने के बाद अब एसटीएफ के जरिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि जब चारों को कई दिन पहले उठा लिया तो उसकी गिरफ्तारी अब क्यों दिखा रहे हैं। ऐसे खुल गए एसटीएफ की पोल। चलते चलते उस मोटरसाइकिल का भी हाल चाल ले लीजिए जिस पर भागते हुए मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। जौनपुर के जिस शख्स की मोटरसाइकिल 20 अगस्त को एक अस्पताल से चोरी हुई थी और जिसने 8 दिन बाद भरत ज्वेलर में डाका पड़ने के 8 घंटे बाद बाइक चोरी की पहली बार रपट लिखाई हुआ मीडिया से भाग रहा है। इस बाइक की चोरी के 8 दिन बाद और डाका पड़ने के 8 घंटे बाद लिखाई गई रपट का सच सामने आ गया तो एसटीएफ की सारी कहानी का सच अपने आप सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है एसटीएफ ने ऐसा क्यों किया? अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।